परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जब निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में हम चल रहे थे, परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 पद के अनुसार कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर नाश करने नहीं आया, हमारा परमेश्वर बचाने आया। दुनिया में जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं पापियों को मारो पाप खत्म हो जाएगा। नहीं प्रियो, पापियों को बचाने से पाप खत्म होगा। हालेलुया। पापियों को हमारा प्रभु बचा लिया, पाप नाश हो गया। हालेलुया। पाप नाश हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। जब परमेश्वर हम पापियों को क्रूस से बचा लिया तो हमारा पाप क्या हो गया? उसको नाश कर दिया उसने। हमारे आज हम पाप के अधीन नहीं, विधियों का वो लेके जो क्रूस पे मिटा डाला। अभी हम लोग गाए ना, हालेलुया। विधियों का वो लेख जो हमारे ऊपर था, वो कांटों का ताज हमारे लिए था, वो हाथों में जो कीले ठोकनी थी हमारे लिए थी, वो क्रूस का दर्द हमारे लिए था। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया। क्यों? हम लोगों ने निरंतर प्रार्थना की, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें बचा ले। प्रभु हम बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु हम थक चुके हैं, प्रभु हमें बचा ले। प्रभु हम तो दबते जा रहे हैं, प्रभु हम डूबते जा रहे हैं, प्रभु हमें बचाने वाला कोई नहीं है, प्रभु हमारे परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है, प्रभु हमें इस दुनिया में सबने छोड़ दिया है। प्रभु तू बचा ले, प्रभु तू बचा ले। यीशु मसीह कहता है जब वो कठोर न्यायाधीश उस विधवा के न्याय को चुका सकता है, मैं तुम्हारा दयालु परमेश्वर, क्या मैं तुम्हारे न्याय को ना चुकाऊंगा? हालेलुया। आज हमारे हर एक चीज को, हमारे हर एक श्राप को यीशु मसीह ने चुका दिया। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 17वें पद को। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बाकी चीज पीछे छोड़ दो। उसको कौन करने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। प्रभु के दास ने बताया ना, समुद्र को 2 पार्ट करना असंभव था, लेकिन प्रभु ने किया था तो 2 पार्ट। तो हम जब हमारे बीच में समस्याएं होती हैं, तो हम जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना प्रभु जो है वो क्या है? वो हमें किनारे से नहीं निकालता। हालेलुया। उस दुष्टों के बीच से निकालता है और उसके बीच से वो रास्ते को बनाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। शत्रु भी देख ले कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो चोरी छुपे काम नहीं करता, वो पीठ पीछे बैक से रास्ते को नहीं निकालता, वो सामने से तुम्हारे बीच से निकालता हुआ अपने लोगों को लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों पार्ट में खड़े होकर लोग देखेंगे कि अरे ये वही व्यक्ति था जो रोग से दबा हुआ था, बोझ से दबा हुआ था, कष्ट में था, परेशानियों में था, पाप के बोझ से दबा हुआ था, और ये तो हमारे बीच से सीना तान कर निकल रहा है। हालेलुया। सीना तान कर निकल रहा है। परमेश्वर आपको और हमको शर्मिंदा करने वाला नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जब हम भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया, कभी काला नहीं हुआ। जिन्होंने यीशु मसीह की ओर देखा उन्होंने क्या पाई? अंधेरा नहीं पाया, ज्योति पाई, और वो उनका मुंह क्या हुआ? काला नहीं हुआ। 38 वर्ष का रोगी जब यीशु के पास